बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ की कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है। बिना इलाज कोरोना के मरीजों का दम तोड़ देने की उदास और हैरान करने वाली खबरें रोज आ रही हैं। देश के हर हिस्से से आ रही हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, इसीलिए मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जिन्हें बेड मिल रहा है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हालात इतने बुरे हैं कि आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी ऑक्सीजन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लखनऊ के 61 साल के निर्मल की मौत इलाज नहीं मिलने से हो गई। एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करते रहे लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं कराए जा सके और आखिरकार उनकी मौत हो गई। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे नाथ कर डाले, मेरे बच्चे नाथ कर डाले। निर्मल के परिजन जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो कोविड कमांड सेंटर ने करियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। काफी देर तक मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20 पर था। अस्पताल में बेड के इंतजार में ही उनकी मौत हो गई। यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। लखनऊ में तो इलाज उन्हें भी नहीं मिल रहा जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी के अलावा लोगों के अंतिम संस्कार में जुटे लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक जो कर्मचारी कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कर्मचारी थे बाबू। बाबू डालीगंज स्थित कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते थे। 10 फीट की गहराई तक की कब्र खोदी जाती है ताकि कोरोना संक्रमण से बचने के पुख्ता उपाय हो जाएं। आमतौर पर बाबू एक दिन में एक कब्र खोदते थे, लेकिन इस दौरान एक दिन में 6 कब्र तक उन्हें खोदनी पड़ती है। बाबू भी कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। कोरोना के खिलाफ सबसे आगे के मोर्चे पर जंग लड़ रहे लोगों को भी अगर इलाज नहीं मिले तो इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यजनक बात आखिर क्या हो सकती है। ये वीडियो सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। ये मंजर चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है। ये तस्वीर सारी व्यवस्था दुरुस्त होने के नेताओं के दावों को बेनकाब करता है। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो लोगों ने ठेला गाड़ी को ही अपनी एम्बुलेंस बना लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला को सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है और साथ ही ठेले गाड़ी से अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है। रोंगटे खड़े करने वाली घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। सुसनेर क्षेत्र के गोविंदा गांव के इब्राहिम की 30 साल की पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे बुखार भी था। उसे पहले से दमा भी है और बुखार होने से लोगों की चिंता बढ़ गई। इब्राहिम उसे लेकर उज्जैन के विराटनगर अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा। चूंकि कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, लिहाजा सभी लोग घबरा गए और एम्बुलेंस को फोन किया। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर वो 50 रुपए में ठेला गाड़ी लेकर उसे आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में पहुंचा और उसे भर्ती कराया। अभी महिला की स्थिति ठीक है। वीडियो वायरल होने के बाद जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो उनका जवाब था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। अगर ऐसी कोई किसी के आपके संज्ञान में आई हो या आपने मेरे भी संज्ञान में डाली है, और अगर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें। 1075 जो हमारा हेल्पलाइन और कोरोना संबंधित जो 24 घंटे हमारी जो सेवाएं चल रही है उस पर वो कॉल करें। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सदर अस्पताल में एक व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंचा, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई। व्यक्ति पहले से बीमार था और टेस्ट से पहले ही चल बसा। मृतक बालेंद्र तिवारी मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपने पुत्र रोशन कुमार के साथ कोरोना टेस्ट करवाने सदर अस्पताल आया था।
उसकी अचानक हुई मौत से वहां अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। कोरोना की ऐसी दहशत फैली कि उसके साथ आए लोग भी उसका शव लेने को तैयार नहीं थे। अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर इसके लिए राजी किया। घंटों उसका शव वहां पड़ा रहा। बाद में मोर्चरी वैन से उसका शव उसके परिजनों के साथ गांव वापस भेज दिया गया, लेकिन उसका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया। ऐसे में अगर उसकी मौत कोरोना से हुई हो और कोविड प्रोटोकॉल के साथ उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो खतरा और बढ़ सकता है। अर्ली मॉर्निंग हमें 8:30-9 बजे के आसपास सूचना मिली कि कैंपस में कोई एक डेड बॉडी है जो कोरोना का जांच कराने के ख्याल से आया था और अचानक डेथ कर गया। सूचना मिलते ही हम लोग स्पॉट पे आए और उसको सॉल्व किए मोर्चरी वैन से। उसके गार्जियन के साथ उस डेड बॉडी को सम्मान के साथ हम लोग यहाँ कैंपस से भेजा कर दिए। मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। 19 साल का अमन ईमानदार देश के लिए अभी बहुत कुछ कर सकते थे। राष्ट्रीय स्तर का नाम रोशन करने वाले अमन इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का मान बढ़ा सकते थे अगर उन्हें सिर्फ एक वेंटिलेटर मिल गया होता। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। बारामती के अमन को भी कोरोना हो गया था। 2 दिन पहले ही अमन और उनके माता पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सिल्वर जुबली सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें 18 तारीख को बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन पूरे दिन अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद भी वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं हुआ। आखिरकार शाम 7:30 बजे के आसपास अमन की मौत हो गई। अमन किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता थे। उन्हें पुणे और मुंबई में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते थे। अमन के मामा ने इस मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि हम अमन जैसे देश के भविष्य को भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये है वडोदरा के कन्हैया लाल शिर्के और उनके साथ उनका परिवार है। कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल में उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। पेंटिंग व्यवसाय में काम करने वाले शिर्के का परिवार कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन कोरोना की पहली लहर के दौरान उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद उन्हें एक मजदूर के रूप में छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और बेघर हो गए, जिसके बाद इन्होंने मजबूरी में शमशान को ही अपना ठिकाना बना लिया। लॉकडाउन के अंदर मैं फंस गया था। मेरे खाने के वांदे हो गए थे, मेरे बच्चों के वांदे हो गए थे, मेरी औरत का जॉब चले गया, मेरा जॉब चले गया, मेरे मम्मी का जॉब चले गया। उसके बाद मैं शमशान का सहारा लिया। एक टाइम रोटी खाते थे हम, किसी के पास भीख नहीं मांगी। कुछ लोग बोला था, पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, कुछ लोग अपने भी थे न पराए भी थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। अब मेरे साथ महसूस करने की जरूरत नहीं है मेरे को तो ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में आके बैठ गया हूँ। कन्हैया लाल मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। पहली लहर के दौरान उनके कई रिश्तेदारों की जान कोरोना की वजह से चली गई। अब वो स्थायी रूप से वडोदरा के वासना गांव के शमशान में ही रहते हैं और उन लोगों के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है। तबलीग तो बहुत पड़ी थी, तबलीग का सामना मैंने किया है। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने हाथ अद्दर कर लिए थे, कुछ अपने थे, कुछ पराए थे, कुछ दोस्त थे। बहुत तबलीग पड़ी थी और मैं शमशान का सहारा लिया। ने शमशान का सहारा लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि संसार में कोई अच्छी चीज है तो शमशान ही है। कन्हैया लाल की पत्नी को कोई दुख नहीं, बल्कि ये खुश हैं। उनका कहना है कि मौत के बाद जहां लोग अंतिम मुक्ति के लिए आते हैं, वही उनका घर है। अच्छा लगता है, डरने वाली कोई बात नहीं। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि ये अलग दुनिया है, बाकी इसमें डरने वाली कोई बात भी नहीं है। सुकून मिलता है एक जात का यहाँ से। कोरोना वायरस केवल जान ही नहीं ले रहा, बल्कि कई लोगों की पूरी जिंदगी तबाह कर रहा है। कन्हैया लाल और उनका परिवार ऐसे लोगों में शुमार हैं। अब इनकी बस यादें ही रह गई हैं। कोरोना वायरस ने देवास के इस पूरे परिवार को निगल लिया। कोरोना के चलते सास, जेठ और पति की मौत हो गई। सदमे में छोटी बहू ने खुदकुशी कर ली।
कोरोना के कहर की इससे दर्दनाक और मार्मिक घटना और कुछ नहीं हो सकती। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज लाखों मामले सामने आ रहे हैं। सरकार और विशेषज्ञ ये कहकर राहत की सांसें ले रहे हैं कि मृत्यु दर कम है, लेकिन मृत्यु को डर की नजर से नहीं, संवेदना की नजर से देखने की जरूरत है। एक मौत का मतलब है एक पूरे परिवार का तबाह हो जाना। मध्य प्रदेश के देवास में ऐसा ही हुआ। अग्रवाल समाज के देवास इकाई के अध्यक्ष बाल किशन गर्ग की पत्नी और 2 बेटों की पिछले दिनों कोरोना से मौत हो गई थी। पति और परिजनों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से छोटी बहू ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। ससुर बाल किशन गर्ग खुद भी बीमार हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आज जो है एक लेडी है 45 ईयर्स रेखा जी है, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना प्रकाश में आई है। तो जांच के दौरान पता चला कि उनके परिवार से उनके पति और जेठ की 1 हफ्ते पहले इंदौर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनकी सास की भी डेथ हो चुकी है। तो वो इसी अवसाद में थे और इसी वजह से उनके द्वारा आज ये घटनाक्रम करना पाया गया है प्रथम दृष्टया, और इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो भी कारण है उसमें कार्रवाई। कहीं अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार, तो कहीं शवों के लिए पहले से ही सजा कर रखी गई हैं चिताएं। ये दोनों ही दृश्य कलेजा चीरने वाले हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें ये दिन देखने को भी मजबूर कर दिया है। दिल्ली गाजियाबाद में शमशानों में शवों की लंबी कतार की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन अब गुरुग्राम से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। गुरुग्राम में भी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। हाल के दिनों में गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हो रहे अंतिम संस्कार के लिए उन शवों के अंतिम संस्कार में भी देरी हो रही है जिनकी मौत किन्हीं अन्य कारणों या बीमारी से हुई है। हाँ जी, बहुत बार तो अधिकतर तो बाहर के जिलों की भी यदि डेथ्स होती है तो कोविड के केस में ये ध्यान रखते हुए बहुत बार यहीं पे ही क्रीमेशन होता है, और जितने भी डेथ्स हो रही हैं तो दिखाई जाती हैं, इसमें कोई बात। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि लोगों को ये लगता है कि कहीं डेथ का आंकड़ा छुपाया तो नहीं जा रहा है? डेथ्स का आंकड़ा कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, फिर भी आपने बात मेरे संज्ञान में लाई है तो मैं भी दोनों एजेंसीज को बिठा के जरूर ये चीज चेक कर ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना से बढ़ती मौत के चलते शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ बढ़ने लगी है। विद्युत शवदाह गृहों में शवों की लंबी कतार लग रही है और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हम लोग 9 बजे से आकर के यहाँ नंबर लगाए हुए हैं। एक भी बॉडी जो है ऐसे लगी हुई है, बॉडी लगती चली जा रही है और समय नहीं मिल पा रहा। हम लोग को प्रतापगढ़ जाने में काफ़ी लेट होगा और आज वोटिंग का भी जो है दिन हमारे प्रतापगढ़ में है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी गर्दियाँ जो है दिख रही हैं और ऐसा ही मौत होती रही बहुत ही परेशानियाँ बढ़ जाएगी। कितनी बॉडी पड़ी है? बॉडी तो काफ़ी लगी हुई है। हम तो जो है अब गिनती करते हैं 2500 बॉडी से यूँ ही दिखती रहती है। पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे मरीज, पेड़ के नीचे ही उन्हें सैलाइन दिया जा रहा है। पेड़ की टहनियों से सैलाइन की बोतलें लटकी हुई हैं। इलाज का ये मंजर देख किसी का भी रूह कांप उठेगा। यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो कोरोना से संक्रमित नहीं है, लेकिन कोरोना के चलते ही इस तरह इनका इलाज हो रहा है। ये महाराष्ट्र का नंदुरबार इलाका है, लेकिन इस जगह का नाम शिवपुर है। ये नंदुरबार से 15 किलोमीटर दूर है। शिवपुर गांव की सीमा पर ही ये अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं। दरअसल ये सभी आदिवासी हैं और टाइफाइड की चपेट में हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे 10 से 12 गांवों में टाइफाइड बुरी तरह से फैल चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी बहुत तेज है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों को ही अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में टाइफाइड से पीड़ित इन आदिवासियों को कहां से जगह मिलनी है, इसीलिए खुले आसमान के नीचे और टेंट में ही इनका इलाज शुरू कर दिया गया है।
धानोरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टाइफाइड की टेस्टिंग के बाद इलाज के लिए मरीजों को यहाँ लाया जा रहा है। डॉक्टर नीलेश वल्वी इनका इलाज कर रहे हैं और पिछले 15 दिनों में 900 से अधिक मरीज इलाज के लिए आ चुके हैं। गुजरात के निझर तालुका के सायला, मोगरानी, टाकली, भिलबवाली, नासेरपुर और महाराष्ट्र के नंदुरबार, केके पिपलोद, भवाली, शिवपुर, लोई गांवों से मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। हर मरीज से इलाज के लिए दिन में 800 रुपए लिए जाते हैं। इस शुल्क में उन्हें सैलाइन लगाया जाता है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐसे कई परिवार भी हैं जिनके 3 से 4 सदस्य यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है वो अपने घर से खटिया पर लेट कर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ये अस्पताल चलता है और इमरजेंसी में कुछ स्टाफ रात में भी रहते हैं। यहाँ के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस अस्पताल को आदिवासियों के लिए वरदान मान रहे हैं। इनका कहना है कि जब शहरों में अस्पतालों ने इनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, तब डॉक्टर वल्वी इस तरह उनका इलाज कर उन्हें चंगा कर रहे हैं। अगर ये अस्पताल नहीं होता तो स्थिति और भयावह हो जाती।